हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। जैसे लोकसभा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है। दूसरा नंबर पे है दिल्ली में आंदोलन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है। उन अपडेटों के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले चलिए हम आप बात कर लेते हैं कि लोकसभा से क्या नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन सी नई अपडेट्स हैं, उन सारी की सारी बातों को हम लोग जानेंगे आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहता है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं आपको कि ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित छोटी या बड़ी जानकारी जो कुछ भी होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाती है, टाइम टू टाइम मिलती है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेशा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उससे संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाएं और फटाफट से हम वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा। तो हालांकि कल के ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकसभा के ऊपर जो मुख्य रूप से संसदीय स्तर से जो चर्चा हुई थी, बात हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा है, लोकसभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाया गया, उस मुद्दे पे बात हुआ है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे को सुना जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा निराश हो रहे होंगे, परेशान हो रहे हो कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वहां भी अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे को उठाया जा रहा है, वहां भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे पे बातें हो रही है, तो फिर अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, एक ही स्तर से इस पे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, एक ही स्तर से यहाँ पे पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि लोकसभा में मौजूदा समय में लोकसभा में जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वाले जो मुद्दा है उनके पेंशन में वृद्धि को लेके, तो उस जिस प्रकार से उठाया गया उससे साफ और स्पष्ट होता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा नंबर पे टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, काफी ज्यादा पेंशनर्स का कमेंट आता है कि क्यों ना हम दिल्ली में जाके आंदोलन करें, ईपीएस कमिश्नरी से जो तो बात करें या कहीं और से बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस कमिश्नरी से बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो त्रिपक्षीय त्रिस्तरीय जो हुई थी, त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, जहां पे यूएनएससी की टीम को भी बुलाया गया था और बाइज्जत उन्हें उनके साथ में डिस्कस किया गया। उनकी बात यूएनएससी को बात रखने का एक पूरा मौका मिला था वहां पे। तो जो ईपीएस कमिश्नरी थी, वहां पे बात जब यूएनएससी के टीम के द्वारा रखा गया तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ नहीं, यहाँ पे जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो बिल्कुल पेंशन पाने के योग्य हैं और उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। तब ईपीएफओ ने यह बात बोला था कि भाई चलिए ठीक है, हम बढ़ी हुई पेंशन देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक डाटा हम बनाएंगे कि किसको कितना पेंशन देना है कैलकुलेशन के आधार पे। ये आप सब कोई जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या एनएससी के टीम के द्वारा एक आंदोलन की बात हो रही है कि जैसे कि हम आंदोलन करेंगे तो एक अनशन पे बैठेंगे और जब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक अनशन बंद नहीं होगा, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि धरना प्रदर्शन भी है। हालांकि मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा जो हाल ही में धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रणनीति बन रही है मौजूदा समय में धरना प्रदर्शन के बारे में बात चल रही है। जो अभी धरना प्रदर्शन की बात चल रही है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एनएससी के टीम के द्वारा गूगल मीट या वीडियो कॉलिंग के थ्रू जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स या एनएससी के सदस्यगण हैं उनके साथ में बात हुई है। तो वहां पे इस बात को रखा गया कि भाई जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि दिल्ली में चल के आंदोलन या मतलब कि आंदोलन कोई एक वैकल्पिक रास्ता नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आंदोलन करने से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होती है तो क्यों ना हम लोग आंदोलन ही करें। कुछ ऐसे सोच है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंदोलन करना सही है या आंदोलन करना जरूरी है
है या आंदोलन करने से ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। मैं आंदोलन या मैं इसका कोई समर्थक नहीं हूं, नहीं मैं चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर आंदोलन करने से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाती है तो हम लोग लेट क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग फटाफट दिल्ली चलें और दिल्ली चल के वहीं पे आंदोलन कर लें और आंदोलन करके फिर जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवा लें। दोस्तों भाइयों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली चल के जाना बड़ी बात नहीं है। आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, आज ट्रेन बैठेंगे कल दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पे भूख हड़ताल भूखे प्यासे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी आवाज जब आपके पास जब ताकत होगी, जब दम होगा, जब आप ये देखिए, मैं एक शरीर का उदाहरण लेता हूँ। पूरे शरीर के अंदर में एक दिमाग होता है। ये दिमाग जो होता है सोचने समझने की शक्ति देता है। जब ये सोचता समझता है तभी हमारे जो शरीर के और दूसरे अंग हैं वो काम करते हैं। जिससे मुझे हाथ ही हिलाना हो गया तो जब मेरा यहाँ दिमाग से इसको क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप आगे ऐसे इस तरह से इशारा करो, तभी ये आपको इस प्रकार से इशारा कर देगा। जो मैं भी बोल रहा हूँ ये मस्तिष्क के ही माध्यम से आवाजें यहाँ पे निकल रही है। विजुअल जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ से ही सामने निकल के आता है। तो आपका जो दिमाग माइंड है आप किसके थ्रू चलेंगे, वो है एनएसी की टीम। तो एनएसी से कट के आप नहीं चल सकते हैं। अगर इसी मतलब कि आप अगर एनएसी से कट के चलेंगे तो आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। तो अभी आपको दिल्ली नहीं जाना है। जब एनएसी की टीम पूरी रणनीति के साथ में तैयार होकर दिल्ली जाएगी तभी आप जाएंगे। और एनएसी की टीम का यह भी कहना है कि अगर आपको आंदोलन करना ही है तो आप क्यों ना अपने ही राज्य से शुरुआत करते हैं, अपने गांव से ही शुरुआत करते हैं। वहां के जो सांसद हैं उनसे आप बात करिए, वहां सांसद जो तो वहां पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप दिल्ली के लिए सोचिए। और आखिरी ऑप्शन यहाँ पे ये बोला गया है एनएसी के टीम के द्वारा कि अगर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली में आंदोलन करेंगे तो यकीन माने वो जब तक विजय श्री उनको नहीं मिल जाती है, जब तक वो विजय नहीं हो जाती है, जब तक उन्हें पेंशन से बढ़ी हुई पेंशन का राशि उनके खाते में जब तक नहीं आ जाता है, तब तक वो वहां से वापस लौट के आने वालों में से नहीं है। इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी रणनीति बन रही है एनएसी टीम के द्वारा। तो देखना यह है कि एनएसी की टीम कब पलायन करेगी दिल्ली की तरफ और कब तक में रणनीति तैयार हो जाती है, या उसके पहले ही कोई और दूसरा मीटिंग होता है या कोई और प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो ये सारी बातों पे विशेष रूप से हम लोग आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए यही था महत्वपूर्ण खबर। दो खबर हमने आपको बताया है, पहला जो लोकसभा और दूसरा जो है तो आंदोलन से संबंधित। दोनों खबरें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। और ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित, पेंशन से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी जानकारी होगी वो हमारे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।